हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है और साथ में काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंडर जो सेटलमेंट साइकिल होता है, जिसमें कि बच्चे एक स्टेप पे आकर अक्सर कंफ्यूज दिखते हैं या बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली क्लियर नहीं रहता उनको ये मामला, और वो है T+2 का कॉन्सेप्ट। तो इस T+2 के कॉन्सेप्ट को विद प्रॉपर एग्जाम्पल हम आज समझने की कोशिश करेंगे एंड आई होप कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Let's start with the meaning, that is what is T+1 or T+2 or T+3. In the financial market, T+2 is a shorthand for trade date plus 2. तो जो T+2 है ये एक शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली किसके लिए, ट्रेड डेट प्लस 2 डेज इंडिकेटिंग व्हेन सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन मस्ट बी सेटल्ड। ठीक है, आपके सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन जब सेटल्ड होगा उसके डे को यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। द रूल्स और कस्टम्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स आर for securities transactions to be settled within a commonly understood settlement period. The most common current settlement period for securities transaction is 2 business days after the day of transaction. ध्यान देने वाली बात कि इसीलिए प्रैक्टिकली या ज़्यादातर आपको T+2 देखने को मिलता है, अदरवाइज होने को तो T+1 भी होता है, T+3 भी होता है, ठीक है ना। लेकिन क्यों ज़्यादातर T+2 की बात होती है? तो द मोस्ट कॉमनली करंट सेटलमेंट पीरियड फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन इज 2 बिजनेस डे, इसीलिए ट्रांजेक्शन को हम देखते हैं कि T+2 लिखकर ज़्यादातर मिलता है। आफ्टर द डे ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज वाइडली एब्रिविएटेड टू T+2. T+1, T+2 और T+3 abbreviation refers to the settlement date of security transaction. तो ये क्या है, ये settlement days बताता है, डेट बताता है security transactions का। द T, जिसमें से T का मतलब क्या आता है, तो पहले हम जानेंगे T स्टैंड फॉर व्हाट। तो T स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन डेट। ठीक है, ट्रांजेक्शन का डेट क्या है आपका, एंड विच इज द डे ऑफ ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन आपने किया। देन द नंबर्स जो कि 1, 2 या 3 लिखे हुए आप देख सकते हैं, डिनोट हाउ मैनी डेज आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट, जिस दिन आपका T यानी ट्रांजेक्शन डेट हुआ उसके कितने दिन के बाद आपका सेटलमेंट होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ मनी एंड सिक्योरिटीज ओनरशिप टेक्स प्लेस। 1 होगा तो 1 दिन के बाद, 2 होगा तो 2 दिन के बाद, और 3 होगा तो 3 दिन के बाद। नाउ और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं T+1, T+2 और T+3 के बारे में। फॉर डिटरमाइनिंग द T+1, T+2 and T+3 settlement date, the only day counted are those on which the stock market is open. ध्यान देने वाली बात कि सिर्फ वही दिन काउंट किए जाते हैं 1, 2 या 3 में जिस दिन स्टॉक मार्केट ओपन रहता है, यानी वर्किंग डे। सो T+1 मीन्स दैट इफ अ ट्रांजेक्शन अकर्स ऑन मंडे, अगर हम कॉन्सेप्ट T+1 का लेके चलते हैं और मान लेते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है मंडे को, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो ट्रांजेक्शन अकर्स ऑन मंडे, सेटलमेंट मस्ट अकर बाय ट्यूसडे। तो क्योंकि T+1 है तो मंडे के एक नेक्स्ट वर्किंग डे, एक दिन के बाद का, यानी मंडे के बाद नेक्स्ट आता है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को आपका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। लाइकवाइज T+3 मीन्स दैट अ ट्रांजेक्शन अकरिंग ऑन अ मंडे मस्ट बी सेटल्ड बाय थर्सडे। ठीक है, तो अगर T+3 है तो 3 दिन के बाद जोड़ सकते हो आप, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अज्यूमिंग नो हॉलीडे अकर बिटवीन दीज डेज, लेकिन ये मानते हुए कि मंडे के बाद आया ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आया वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो इस 3 वर्किंग डेज, ये तीनों वर्किंग डेज थे, ये मान के हम चल रहे हैं, यानी अगर बीच में कोई हॉलीडे ना हुआ तो। बट इफ यू सेल अ सिक्योरिटी विद अ T+3 सेटलमेंट डेट ऑन फ्राइडे, बट मान लो कि आपने फ्राइडे को T+3 के हिसाब से सिक्योरिटी का एक ट्रांजेक्शन किया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हो कि फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे एंड मंडे, तो मंडे को होगा आपका सेटलमेंट, तो ऐसा नहीं है। देखिए क्यों, तो ओनरशिप एंड मनी ट्रांसफर डज नॉट हैव टू टेक प्लेस अंटिल द फॉलोइंग वेडनेसडे। वेडनेसडे से पहले नहीं होगा, क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट होगी मंडे से, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यानी वीकेंड एंड नॉन वर्किंग यानी संडे को भी नहीं इंक्लूड किया जाएगा।
हाउ T+1, T+2 एंड T+3 सेटलमेंट वर्क्स। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है। तो सेटलमेंट डेट वैरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटीज़ के वेरियस टाइप्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट डेट्स भी वैरी करता है। ट्रेजरी बिल फॉर इंस्टेंस आर अबाउट द ओनली सिक्योरिटी दैट कैन बी ट्रांजेक्टेड एंड सेटल्ड ऑन द सेम डेट। तो ट्रेजरी बिल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ट्रांजैक्ट और सेटलमेंट एक ही दिन होता है। बाकी अगर और स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो करंटली T+2 फॉलो होता है। हाउएवर बॉन्ड्स एंड सम अदर मनी मार्केट फंड्स विल वैरी बिटवीन T+1, T+2 एंड T+3। ठीक है ना। तो आपने सारी बातें देख ली। ट्रेजरी बिल बेसिकली ऐसा है एक एग्जांपल जो उसी दिन सेटलमेंट हो जाता है। एंड रिमेनिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की अगर बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो उसमें कॉमनली T+2 फॉलो होता है, लेकिन वैरी भी करता है मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग T+1, T+2 या T+3 के सेटलमेंट के फॉर्म में। अब आते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी एक शॉर्ट समरी, मतलब मेन जो कंक्लूजन निकल के आता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकल कर आता है। T+1, T+2, T+3 refers to the settlement date of transactions. T refers to the transition date. Then all stocks and mutual funds are mostly T+1 and bonds and money market funds are vary between T+1, T+2 and T+3। ये अब तक बातें शॉर्ट समरी है अभी तक के एक्सप्लेनेशन की। नाउ जैसा हमने कहा था इसको समझने के लिए हम एग्जांपल भी लेंगे। Consider an investor who buys shares of Microsoft on Monday, जो कि है अप्रैल 9, 2018। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स किसी इन्वेस्टर ने परचेज किए हैं मंडे, जो डेट है अप्रैल 9, 2018। While the broker would debit the investor's account for total cost of the investment immediately after the order is filled. The investor's status as a shareholder of Microsoft will not be settled in the company's record book until Wednesday। ठीक है, तो इस तरीके से मंडे को अगर आपने किया है तो उस तरह से आपका सेटलमेंट कब तक होगा, वेडनेसडे तक, अप्रैल 11 जो कि डेट होगा। द क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा था, कॉमनली कौन सा फॉलो होता है, T+2 का कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर मंडे को ट्रांजेक्शन हुआ है तो मंडे के बाद ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे, इस तरह से 2 दिनों का वर्किंग डे काउंट हो रहा है। और वेडनेसडे जो कि बनेगा 11 अप्रैल, उससे पहले आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा या विद इन दैट डेट होगा। तो द सेटलमेंट डेट इज द डेट ऑन विच द इन्वेस्टर बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ रिकॉर्ड्स। वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडे आर नॉट इंक्लूडेड इन द डे अकाउंट। तो वीकेंड जैसे सैटरडे और पब्लिक हॉलीडे जैसे कि संडे, ये नहीं काउंट होता है उस काउंटिंग में। ठीक है, नाउ अब ट्रेड लाइफ साइकिल की बात भी करते हैं, जो इस एक्सप्लेनेशन बीच में आता रहता है। In the capital market, every trade undergoes a life cycle. This starts with the placing of a buy or sell order for execution and ends when the trade is settled. तो ये एक जैसे लाइफ साइकिल होता है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का, बर्थ से लेकर डेथ तक, वैसे ही ट्रेड लाइफ साइकिल क्या है, तो स्टार्ट्स विद द प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर बाय और सेल के लिए फॉर एग्जीक्यूशन एंड एंड्स विद द ट्रेड इज सेटल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेड लाइफ साइकिल। T+2 settlement cycle is followed in the stock market in India. This means that it takes 2 days for trade life cycle to be completed for initiating to settlement. तो इस तरह से कॉमनली जो हमारे देश में फॉलो होता है ट्रेड लाइफ साइकिल वो T+2 होता है। The first step in trade life cycle is placing of an order, which is followed by matching and execution of the order. तो आपने ऑर्डर दिया, देन उसका मैच कराया जाता है आपके ऑर्डर से, और साथ में एग्जीक्यूशन इसको आगे प्रोसीड किया जाता है। The trade is then cleared by the clearing house of the stock exchange. The last stage is settlement, which involves pay in and pay out of securities and funds. On the second or last day of the trade life cycle, trade which do not successfully settle undergoes a process of auction of shares। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी जानकारी रिलेटेड टू T+2 सेटलमेंट एज वेल एज ट्रेड लाइफ साइकिल। ठीक है, तो होप सो इस वीडियो से आप सभी को वो सारी जानकारी मिल गई होगी जिसको आप अक्सर बुक में नहीं पाते हैं, और साथ ही साथ जिसकी वजह से आपको स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग प्रोसीजर को समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।